हेलो फ्रेंड, स्टडी विद पीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 3 का 7वां अध्याय, जिसमें है समय समय की बात। ठीक है, क्या है? समय समय की बात। यहाँ कहानी समय के गोलमाल की है। ठीक है, जैसे कि सूरज डूबा, उगा सुमना जागी क्या, शानदार शाम, फिर सुबह है, 2 घंटे मिनट मैं तेजी से अपना चेहरा साफ किया और बाहर निकल पड़ी। वहां पिछले कुछ महीनों और दिनों से अंडों को देख रही थी। वहां चिड़िया के बच्चों के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। पलक झपकाने से पहले ही एक हफ्ते पल में एक बिल्ली पेड़ पर कूदी। चिड़ियों की माँ जोर से चिल्लाई और सुमना दौड़ी ताकि बिल्ली को भगा सके। जैसे ही बिल्ली कूदी, वहां एक बड़े आम से टकराई। 2 सेकंड में वहां जमीन पर आ गिरी। ओह, ये हो गया, गलत हुआ। अभी तो ये पूरा पका भी नहीं था। इसे पककर मीठा होने में बस 1 साल, 1 साल या हफ्ता हफ्ता और लगता। अचानक सुमना की बहन ने उसे बुलाया। क्या तुम्हें अभी तक भूख नहीं लगी? क्या तुम्हारे पेट की घड़ी बंद हो गई? आओ, रात के खाने। नाश्ते में गरम गरम उपमा खाए। क्या खाए? गरम गरम उपमा खाए। ये बॉक्स में चुन दिए गए हैं। इनमें कितना समय लगेगा? क्या तुमने किसी को स्वेटर बुनते हुए देखा है या किसी को कपड़ा बुनते हुए? कभी किसी कुम्हार से यहाँ जानने की कोशिश करो कि एक बर्तन बनाने में कितना समय लगता है। यहाँ भी बताओ कि तुम्हें नहाने में घंटों लगते हैं या कुछ मिनट। कहीं तुम्हें नहाते हुए सालों तो नहीं गुजर गए? उन समय अलग अलग कामों के बारे में सोचो जिसमें अलग अलग समय लगता है। तालिका को जितना लंबा बना सकते हो बनाओ। मिनटों में होने वाला काम घंटों में होने वाला और दिनों में होने वाला है। जैसे कि दिन में होने वाला तो पेंसिल छीलना, पेंसिल छीलना, फिर गुब्बारा फुलाना, गुब्बारा फुलाना, आइसक्रीम का जमना, आइसक्रीम जमना, और दानों का अंकुरण, दानों का अंकुरण मतलब दाने निकलना। सेब खाना, चित्र बनाना, फर्नीचर बनाना, बनाना। गड्ढा खोदना, घर की पुताई, घर की पुताई। केक बनाना, दिन में खाना बनाना। ठीक है, ऐसे काम
सोचो, कुछ जल्दी होने वाले, कुछ धीरे धीरे होने वाले, सेकंडों में होने वाले। मैंने पलक झपकाते ही देखा। जैसे बालों में तेल लगाना। बालों में तेल लगा। और क्या है? पानी पीना। पानी पीना। ठीक है। फल का पेड़ नीचे गिरना। जैसे कि महीनों में होने वाले। तालाब का सूखना। गेहूं फसल। फूलों से फल। फूल से फल बनना। गर्मी से सर्दी का मौसम। ग्लेशियर का पिघलना। छोटू का अपनी माँ के पेट से बाहर निकलना। घर का घर का निर्माण होना। किताब लिखना। लिखना। ठीक है। आगे चलते हैं। कितनी तालियां लपटने से इस खेल को खेले। हवा में पत्थर फेंको, इसे लपट से पहले एक बार ताली बजाओ। अब लपटने से पहले 2 बार ताली बजाओ, उसके बाद ताली को बढ़ाते जाओ। पत्थर को पकड़ने से पहले तुम कितनी बार ताली बजा सकते हो? अलग अलग तरह से बजाओ। जैसे कि पहली बार में तो 2 बार, फिर 3 बार, फिर थक थई थई था, फिर धीरे धीरे बजती गई, है ना? दाया बाया, फिर 3 बार ताली बजाना। और पता लगाओ। क्या तुमने लोगों को तबला या ढोल बजाते हुए सुना है? पता लगाओ कि वे किस किस तरह से ताल बजाते हैं। यहाँ भी पूछो कि इन तालों में वे कौन से बोल कहते हैं। हम कितने बड़े हैं? अब इस चार्ट में बताया गया है कि हम कितने बड़े हैं। कितने बड़े हैं ये बताइए। आज मेरी उम्र, इसकी उम्र क्या है वो लिखना है। मेरी माँ के पैदा होने पर मेरी नानी की उम्र, आज मेरी माँ की उम्र, हम कितने बड़े हैं, ये सब कुछ बताना है। इरफान की माँ उससे दुगनी उम्र की है, वहाँ उससे 20 साल बड़ी भी थी। इरफान और उसकी माँ की उम्र का अंदाज़ा लगाओ। तो इरफान की 20 तो 40 साल। इरफान की उम्र 20 साल हो गए और 20 से डबल करेंगे तो 40 साल। ठीक है। उसकी माँ 40 साल की है। इरफान। ठीक है। जब से तुम्हारा जन्म हुआ कितनी बार पूरा चांद निकला होगा? रोज ही निकलता होगा। जन्म प्रमाण पत्र, जैसे नाम विंसी थॉमस जेकर, लिंग स्त्री, जन्म की तारीख ये देके रखिए, स्थान अस्पताल, पिता का नाम, माता का नाम, लारा, पंजीकरण, पंजीकरण संख्या। ठीक है। ऐसे ही अपन को ये चार्ट भरना है। तो क्या है ये? मई।
ये कितनी है? 6 साल। 50 साल की। 2/5/2010। ठीक है। कितने? 3 महीने। 3 महीने की। 20 साल की। 3 महीने 3 दिन बाद। 1815। ये पंजीयन नंबर है। तुम्हारा जन्म कब हुआ? 20 अगस्त 1999 में। अपने जन्म की तारीख की संख्या 20, 15, 10, 1999। क्या तुम्हारे एक दिल्ली सरकार 2023 आगरा नाम अनिल लिंग पुरुष 20/10/1999। जन्म स्थान आगरा। पिता का नाम राहुल शर्मा। रानी शर्मा। 18। ठीक है। कैलेंडर। ये कैलेंडर है, इसको देख के अपन को कुछ चार्ट्स भरने हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है। जैसे कि इसमें पूछा गया है, एक साल में कितने महीने होते हैं? कितने होते हैं? हम्म? उन महीनों की सूची बनाओ जिनमें 30 दिन होते हैं। उन महीनों की सूची बनाओ जिनमें 31 दिन होते हैं। इस फरवरी साल में महीने में कितने दिन हैं? ये सब आपको बताना है। एक साल में तो 12 महीने होते हैं।
अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ठीक है। जनवरी, फरवरी, फरवरी नहीं, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ठीक है। एक साल फरवरी में कितने दिन होते हैं? 29। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। जुलाई में कितने सप्ताह होते हैं? 4 सप्ताह होते हैं। कौन से महीने में तुम कक्षा 3 में आए थे? अप्रैल में। 26 जनवरी को क्या करते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और बाल दिवस, बाल दिवस मनाते हैं। 31 दिसंबर को नए साल की पूर्व रात्रि होती है। क्या इन तारीखों में कुछ खास है? 2 साल पहले कौन सा साल था? 2018। कौन से साल में तुम कक्षा 2 में थे? 2019 में। कौन सा साल अगला साल होगा? 2021। कौन सा साल 3 साल बाद आएगा? 2023। ठीक है। कौन सा त्योहार? देखो क्या है, साल भर मनाए जाने वाले कुछ त्योहार यहाँ दिए गए हैं पता लगाने के लिए कि 2020 में ये त्योहार किस दिन पड़ेंगे। जरा 2020 का कैलेंडर देखो। तो अपन को कैलेंडर देख के बताना है कि कौन से दिन पड़ने वाले हैं। जैसे दीपावली 14 नवंबर को शनिवार के दिन पड़ने वाली है। ठीक है। और 15 जनवरी बुधवार के रोज। और ये रक्षाबंधन सोमवार के दिन। और गांधी जयंती 2 अक्टूबर तो शुक्रवार के रोज। और 30 अक्टूबर मिलादुन नबी सोमवार के दिन। 31 अगस्त ओणम। शुक्रवार सोमवार के दिन पड़ेगा। गुरु नानक भी सोमवार के दिन पड़ेगा। और बृहस्पतिवार गुरु रविदास जयंती। और फिर किसमिस दिसंबर शुक्रवार के दिन पड़ेगा।
और फिर ये 14 बिहू 14 अप्रैल मंगलवार को पड़ेगा। ठीक है, त्योहारों को उस क्रम में रखो जिस क्रम में वे साल में आते हैं। सबसे पहले क्या आता है? पोंगल, फिर गुरु रविदास जयंती आती है, फिर बिहू, फिर रक्षा बंधन, फिर ओणम, फिर गांधी जयंती, मिलाद उन नबी, दीपावली, गुरु नानक जयंती, लास्ट में आता है क्रिसमस। ठीक है, कौन सा त्योहार साल की शुरुआत में आता है? पोंगल, जिस पर पतंग भी उड़ाई जाती है। फिर कौन सा साल का अंत में आता है? तो क्रिसमस, क्रिसमस जिसमें छुट्टियां रहती है, इसमें सेंटा क्लॉज बनता है। कैलेंडर का जादू, यहाँ रहा फरवरी 2019 का कैलेंडर। चलो कैलेंडर पर एक चौकोर बनाते हैं और कुछ जादू देखते हैं। तो ये चौकोर बना दिया। रस माबू शूज, कौन सी संख्या इस चौखाने के बीच में है? तो संख्या 13 इस चौखाने के बीच है, बीच में है। इनको जोड़ना है। इन सभी रेखाओं पर पड़ने वाली 3 3 संख्याओं को जोड़ो। तुमने क्या देखा? तो इनको जोड़ना है। तो कितने हो गए? 39। और ये होगा, ये भी 39, ये भी 39, ये भी 39। ठीक है, वो बीच की संख्या थी इसलिए। अब 2020 के कैलेंडर को देखो। अभी जो महीना चल रहा है उसे भी कैलेंडर में देखो और ऐसा ही एक चौकोर अपनी कॉपी में बनाओ। क्या यहाँ जादू फिर भी काम करता है? क्या यहाँ जादू 10 गुणित 10 संख्याओं वाले एक चार्ट पर भी काम करेगा? एक बार फिर से संख्याओं के खेल वाले अध्ययन को देखो और उनकी जांच करो। ठीक है, तो ये देखना है आपको और ये ऐसा ही काम करता है क्या? जैसे कि ये ले लिया है, मैं इस खाने की पांचों संख्याओं को एक चुटकी में जोड़ सकता हूँ। ओ, क्या है? ठीक है, ओ 85 हुए आसान। 2020,
पूरा करो। इतवार रविवार के सभी दिन लाल रंग में डालो। इनको लाल रंग में डालना है। यहाँ इस महीने की समाप्त होता है। 13 अगस्त को कौन सा दिन है? इसमें से अपन को देख के लिखना है, ठीक है। 2020 के कैलेंडर के किस महीने में 5 इतवार है? क्या ऐसा कोई और भी दिन है जो किसी भी महीने में 5 बार आता है? हाँ। क्या एक महीने में 6 इतवार हो सकते हैं? नहीं। कुसुम की जिंदगी का एक दिन। चलो देखते हैं कि कुसुम का हर रोज क्या करती है। हर चित्र के लिए समय लिखो। कुछ चित्रों के लिए समय लिखा हुआ है और उसमें तुम्हें घड़ी की सुइयों को बनाना है, जबकि दूसरे चित्रों के लिए घड़ी जो समय दिखा ये उस समय को लिखना है। कुसुम सुबह सुबह उठ जाती है। कुसुम सुबह 6 बजे उठ जाती है। वहाँ कुएं से पानी लाती है, घर साफ करती है। ये चार्ट भर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है? 30, 2, 9, 16 और 23, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 5, 8, ठीक है। कौन सा दिन पड़ेगा? बृहस्पतिवार। 31, 13 अगस्त को कौन सा दिन है? तो बृहस्पतिवार वार। कौन सा वार है? बृहस्पतिवार। इक्कीस तारीख को इतवार है? नहीं है। महीने के दूसरे शनिवार को कौन सी तारीख है? तो 12 तारीख है। 29 को कौन सा दिन है? इसी अगले दिन तो शनिवार ही। शनिवार और 5 सितंबर है। 4 बृहस्पतिवार। कितने? 6 बजे। सुबह 6 बजे उठती है। सुबह 6 बजे। 6:30 बजे पानी लाती है, घर साफ करती है। सुबह 7:30 बजे। 8 बजे स्कूल जाती है। स्कूल में पढ़ती है 10 बजे। सुबह 10 बजे। 1 बजे दोपहर को घड़ी में बजाना है 1, ठीक है। ये क्या है? 2 बजे।
दोपहर 2 बजे। शाम 5:30 बजे खेलती है। 9 बजे सोती है। ठीक है। अब एक चार्ट बनाओ जिसमें तुम लिखो कि तुम सुबह से शाम तक क्या क्या करती हो। शब्दों में दिन का समय घड़ी में लिखो इस समय। सुबह 7 बजे सोकर उठना। उठना। सुबह 8 बजे नहाना। 8:30 बजे नाश्ता। 9 बजे स्कूल। 2 स्कूल से घर। शाम 5 बजे दोस्तों के साथ खेलना। रात 9 बजे टीवी पर कार्टून देखना फिर सोना। ये एक बच्चे की दिनचर्या होती है। वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। थैंक्स। जो भी प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।